प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं मोहिनी आपका स्वागत करती हूँ। हिंदी साहित्य का संपूर्ण इतिहास में हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल को, और भक्ति काल में भी हम पढ़ रहे हैं ज्ञानाश्रय शाखा या कहें संत काव्य धारा को। तो इसमें हम सभी संत कवियों को पढ़ चुके हैं। तो अंत में कवि हैं कबीर, जो कि हिंदी साहित्य में निर्गुण काव्य धारा या फिर कहें उसके अंदर ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्यधारा के मुख्य प्रवर्तक कबीरदास माने जाते हैं। तो इसलिए ये प्रवर्तक हैं, तो इनको हमें डिटेल में पढ़ना होगा। क्लास भी लंबी जाएगी, तो आप लोग पेशेंस रखिएगा। तो और कोई भी चीज़ मिस मत करिएगा। जितनी भी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगी ये इम्पोर्टेंट है। कोई भी आपका एग्ज़ाम हो किसी भी लेवल का, अगर वहाँ पे आपका हिंदी साहित्य आता है और कबीर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, तो जो मैं आपको पढ़ाऊंगी कबीर के बारे में उससे बाहर मेरे हिसाब से 99% एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। जो मैं आपको पढ़ाऊंगी आप उतना पढ़ लीजिए, तो आपके नंबर कहीं नहीं जाएंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए हम कबीरदास जी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं समय, क्योंकि कबीरदास जी प्रवर्तक हैं और तो इनको लोगों ने, जो विद्वानों ने, आलोचकों ने पढ़ा है, तो वो डिटेल में पढ़ा है, उन पर टिप्पणियाँ भी की है, अपने अपने मत दिए हैं। तो इसलिए हमें अधिकतर चीज़ें इनको जो लेकर जो हम पढ़ेंगे अलग अलग विद्वानों के द्वारा हमें पढ़नी होगी। ठीक है। तो जैसे समय की बात करेंगे हम, तो पाश्चात्य विद्वानों ने अलग दिए, हिंदी साहित्य में विद्वानों ने, आलोचकों ने अलग दिए। तो सबके मत हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है। क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो अलग अलग विद्वानों के, आलोचकों के अनुसार भी पूछ लिया जाता है कि इस विद्वान, इस आलोचक के अनुसार कबीर का समय क्या था। ठीक है। तो सबसे पहला हम देख लेते हैं भंडारकर, मेकालिफ एवं माता प्रसाद गुप्त के अनुसार। तो इनके अनुसार है, जन्म का समय है 1398 ईस्वी, निधन का समय है 1518 ईस्वी, और ये सर्वमान्य है। ठीक है, सर्वमान्य मत है, तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो ये आपको याद रखना ही रखना है। दूसरी हम बात करेंगे तो बील के अनुसार, पाश्चात्य विद्वान बील के अनुसार जन्म का समय माना जाता है 1490 ईस्वी। ये खाली जन्म का समय बताते हैं। ठीक है। फिर बात करें तो ये गलत लिख रखा है, ये आप सही कर लीजिएगा, ये हो जाएगा हमारा ये फरकुहर के अनुसार जन्म का समय हो गया 1400 ईस्वी और निधन का समय हो गया 1518 ईस्वी। ठीक है। फिर ये देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। तो कबीर जो शब्द है वो अरबी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ देखा जाए तो इसका अर्थ होता है महान या फिर कहें ईश्वर। तो इस्लाम में अल्लाह का 37वां नाम, जैसे हिंदू धर्म में होता है कि इतने करोड़ देवी देवता हैं और उनके ये नाम है, उनका 7वां नाम इतना है, 10वां नाम इतना। तो इस्लाम की बात कर रहे हैं कि उसमें अल्लाह का 37वां नाम, कौन सा नाम, 37वां अल कबीर बताया गया है। ठीक है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो भगवान से इनकी तुलना की जा रही है। आगे चलते हैं, इसको भी थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा, ये पूरा सा बना लीजिएगा। बेसकट एवं स्मिथ के अनुसार 1440 ईस्वी जन्म का समय, 1518 ईस्वी निधन का समय। फिर देख लेते हैं श्याम सुंदर दास एवं रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। रामचंद्र शुक्ल की बात आ गई है तो इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा। ठीक है। निधन जन्म का समय है ये आप सही कर लीजिएगा, ये यहाँ पे लिखिएगा 1399। तो जन्म का समय है 1399 ईस्वी और निधन का समय है 1518 ईस्वी। ठीक है। फिर देख लेते हैं ईश्वरी प्रसाद के अनुसार इनका समय माना जाता है 15वीं शताब्दी। ईश्वरी प्रसाद जो है जन्म और निधन का समय अलग अलग नहीं बताते हैं, ये खाली कहते हैं कि 15वीं शताब्दी इनका समय था, किसका, कबीर का। फिर हम देख लेते हैं कि हमें मतलब
ये बताइए आप, कबीर का जन्म और निधन का समय हमें मिला कहाँ से, उसके संबंध में क्या सबूत है, क्या प्रमाण है। ठीक है, तो उसको लेकर यहाँ पर हम कुछ देखते हैं। तो जन्म की बात करें तो 1455 साल गए, ये दोहा, ये पंक्तियाँ उनके कबीर चरित्र बोध रचना की ये पंक्तियाँ हैं, उनसे पंक्तियाँ ली गई है। इससे ये मतलब दिखाते हैं कि जन्म का समय के संबंध में प्रमाण ये पंक्तियों से मिलता है। तो पढ़ते हैं, 1455 साल गए। तो आप ये लिखें पहले, से मैं आपको कुछ समझाऊंगी। 1455 साल गए, चंद्रवारिक ठाठ ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी प्रकट भये। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये जन्म के समय की तिथि को स्पष्ट करता है। इसका अर्थ है कि 1455 ये विक्रमी संवत में होती थी ये तिथियाँ। तो आप इसे विक्रमी संवत कर लेंगे, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट होती थी। ठीक है, तो इसे अगर हम ईसवी सन में बदलेंगे तो ईसवी सन में कैसे बदलेंगे, हम इसमें से 57 वर्ष माइनस कर देंगे, फिर क्या आ जाएगा हमारा, फिर हमारा आ जाएगा 1398 ईस्वी। ठीक है, तो इससे ये हमें जन्म के समय में प्रमाण मिल गया। ये आ गया 1398 ईस्वी। और जेठ सुदी बरसायत को, इसका मतलब है कि जो जन्म है इनका जेठ मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हुआ था। ठीक है, जेठ मास की के भी शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को। और ये जो प्रकट है, ये प्रकट शब्द है, ये मतलब कबीर के अनुयायियों ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि एक किंवदंती है कि जो कबीर है वो लहर तारा तालाब के कमल के पुष्प पर मिले थे। आगे देख लेते हैं। अब बात करेंगे निधन के संबंध में प्रमाण की। तो निधन के संबंध में प्रमाण यहां से देखेंगे हम। संवत 1575, तो ये हमने पहले लिख लिया। ठीक है, किसमें है ये भी, विक्रमी संवत में। ठीक है, और अगर हमें ईस्वी में बनाना है इसको तो ये आ जाएगा 1518 ईस्वी। ओ ये गलत कर दिया, सॉरी, 75 कर दिया, पूरा गलत हो गया, 1575। ठीक है, तो ये हम 57 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1518 ईस्वी। पीछे भी गलत कर दिया क्या, नहीं ठीक है, पीछे 57 ही है। ठीक है, तो अगर हमें मतलब विक्रमी संवत को ईस्वी में बदलना पड़ता है तो हमें 57 वर्ष माइनस करने होते हैं। तो ये 1518 ईस्वी बैठता है। संवत 1575 कियो मगहर को गोन, माघ सुदी एकादशी रलियो पोन में पोन। तो ये जो है कबीरदास के मतलब शरीर जब उन्होंने त्यागा और स्थान की जानकारी देता है। तो इससे जैसे हमने बदल लिया तो ये ईस्वी में आ गया। तो उस समय क्या था, समाज में अंधविश्वास था कि मगहर में जो मरता है वो व्यक्ति नरक में जाता है और काशी में मरने वाला व्यक्ति जाता है स्वर्ग में। तो कबीर ने इसी रूढ़ी को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर की यात्रा मतलब जाने को यहाँ पे कहा जा रहा है गोन, मगहर की तरफ वो गए और वहीं पे उन्होंने प्राण जो है त्याग दिए। और ये है रलियो पोन में पोन, तो मतलब पंचतत्व में विलीन हो गए, या फिर मतलब जैसे शरीर को मिट्टी कहा जाता है तो मिट्टी में मिट्टी एक तरीके से मिल गई, जैसे हवा में हवा मिल गई, वैसे ही उनकी आत्मा परमात्मा में मिल गई, विलीन हो गई। तो ये कहाँ से ली गई ये पंक्तियाँ, भक्तमाल की टीका से ली गई हैं। और एक ये इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेंगे हम, कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। ठीक है, अगली बात करेंगे कबीर के जन्म स्थान के संबंध में विद्वानों के मत भी देख लेते हैं, क्योंकि विद्वानों को मतलब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, तो सबके हमें देखने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं काशी में जन्म कौन कौन मानता है। ठीक है, तो श्याम सुंदर दास मानते हैं, आचार्य
परशुराम चतुर्वेदी मानते हैं, प्रभाकर माचवे मानते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, काशी वाला। तो आपको सभी याद रखने। स्वयं कबीर ने भी, ये याद रखेंगे, स्वयं कबीर ने भी अपना जन्म स्थान काशी बताया है। और काशी बताते हुए मतलब उसके संबंध में ये पंक्तियों से हम देख सकते हैं कि काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कबीरदास जी अपना खुद भी अपना जन्म स्थान काशी मानते थे। दूसरा हम देख लेते हैं कि कुछ लोग मतलब विद्वान मानते हैं कि मगहर में इनका जन्म हुआ था। तो मगहर में जन्म मानने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? पहले हैं पीताम्बर दत्त बड़थवाल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, सरनाम सिंह शर्मा, रामजी लाल सहाय। फिर आ जाते हैं पूर्वी पंजाब में इनका जन्म मानने वाले विद्वान। कुछ विद्वान पूर्वी पंजाब में ही मानते हैं, उनमें एक है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। फिर मिथिला में जन्म कौन मानता है? मिथिला में जन्म मानते हैं सुभद्रा झा। फिर बात आती है आजमगढ़ में जन्म कौन मानते हैं? वो मानते हैं चंद्रबली पांडे। सर्वमान्य मत की बात करें तो जन्म का समय माना जाएगा 1398 ईस्वी। जो अभी हमने देखा ही था उसके संबंध में प्रमाण मिले थे, तो 1398 ईस्वी माना जाएगा। और निधन की बात करें तो 1518 ईस्वी। जन्म स्थान की बात करें, ये सर्वमान्य चीजों की बात हो रही है अभी ये जो बात कर रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। तो सर्वमान्य जन्म हमने देखा, निधन हमने देखा। जन्म स्थान काशी, निधन स्थल मगहर, माता नीमा, पिता नीरू, जाति इनकी मानी जाती है जुलाहा। पुत्र की बात करें तो पुत्र कमाल और पुत्री कमाली, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। ये सारा चीजें सर्वमान्य है। ये भी है, पत्नी है इनकी लोई। गुरु की बात करें तो गुरु भी अलग अलग है, हिंदू मान्यताओं के अनुसार अलग है, मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार अलग है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार है रामानंद, जो कि सर्वमान्य है। और अगर मुस्लिम मान्यताओं के अनुसार माने तो शेख तकी है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज देख लेते हैं इम्पोर्टेंट, अलग से इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर पता होनी चाहिए हमें। टिप्पणी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की दूसरी पत्नी, ये थोड़ा सही कर लीजिएगा, पत्नी का नाम है रमजनिया, ठीक है, ये रमनिया कर दिया ना, तो ये आप सही कर लीजिएगा। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कबीर की दूसरी पत्नी रमजनिया का उल्लेख किया है और इससे इन्हें 2 संतानें प्राप्त हुई, निहाल और निहाली। कौन मानता है ऐसा? खाली डॉक्टर राम कुमार वर्मा। एग्जाम में मान लो क्वेश्चन आ जाए कि कबीर के दूसरे विवाह का उल्लेख किसने किया है, उसमें ऑप्शन दिए जाए आपको, तो फिर आपको याद होना चाहिए ना। कबीर की भाषा के संबंध में विद्वानों के मत, कबीर की भाषा को लेकर भी विद्वानों में मतलब अलग अलग वो कथन देते हैं, मतभेद भी है, तो उन चीज़ों को भी हमें देखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं, सबसे पहले आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन देख लेते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कबीर की भाषा सदुक्कड़ी अर्थात राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली है, पर रमैनी और शबद में गाने के पद हैं, जिनमें काव्य की ब्रज भाषा व कहीं कहीं काव्य की भाषा ब्रज भाषा है और कहीं कहीं पूर्वी बोली का व्यवहार है। ये कौन क्या मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आप कैसे भी याद रखें, आपको याद तो रखना ही है, ठीक है। भाषा पर दूसरा देख लेते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, भाषा से कहलवा लिया। बन पड़ा तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, ठीक है, कथन। फिर हम देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन, कबीर की भाषा संत भाषा है। इसे हिमाचल के चंबा से लेकर महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, बंगाल तक समझा जा सकता है। इसमें खड़ी बोली का गहरा पुट होता है। भोजपुरी, ब्रज और राजस्थानी का भी उस पर प्रभाव था।
कौन कहता है? डॉक्टर बच्चन सिंह। फिर बात करें तो अगली है डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत। कबीर हमारी भाषा के रहस्यवादी कवि हैं। इम्पोर्टेंट। फिर आगे देख लेते हैं, बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? कबीर अवधि के प्रथम संत कवि हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर देख लेते हैं उदय नारायण तिवारी का कथन। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि कबीर की भाषा अधिकांशतः बनारस की बोली है। कौन कहते हैं? उदय नारायण तिवारी कहते हैं। फिर आगे देख लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा का कथन, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है। वे कहते हैं कि उनकी भाषा में पंजाबीपन अधिक है। तो श्याम सुंदर दास की बात करेंगे तो ये कहते हैं कि कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है, जिसमें ब्रज, अवधी, पंजाबी, अरबी, फारसी के शब्दों का मिश्रण है। तो पंचमेल खिचड़ी कौन बताते हैं? श्याम सुंदर दास। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। ठीक है। फिर बात करें तो सरनाम सिंह शर्मा कहते हैं कि कबीर की भाषा ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि कबीर की भाषा को मतलब हम शॉर्ट में देख रहे हैं कि किसने क्या कहा है, सीधा सीधा। अब हम कथन नहीं देख रहे। तो सदुक्कड़ी कहा है रामचंद्र शुक्ल ने, वाणी के डिक्टेटर कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, संत भाषा कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पढ़ लीजिएगा जरूर, क्योंकि एग्जाम में अक्सर क्या होता है, मैचिंग के लिए भी आ जाता है। पंचमेल खिचड़ी किसने कहा है? श्याम सुंदर दास ने। अवधि के प्रथम संत कवि किसने कहा है? बाबूराम सक्सेना ने। भाषा के रहस्यवादी कवि किसने कहा है? डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत ने। पंजाबीपन अधिक किसने कहा है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। ब्रज एवं खड़ी बोली के शब्दों का मिश्रण किसने कहा है? सरनाम सिंह शर्मा ने। बनारस की बोली किसने कहा है? उदय नारायण तिवारी ने। अब हम देखते हैं कि कबीर को जानने के स्रोत क्या क्या हैं। मतलब कबीर को कोई जानना चाहे तो उनके बारे में पता कहाँ से चलेगा? तो सबसे पहले पता चल सकता है भक्तमाल से, जो कि 1585 ईस्वी की रचना है। किसकी है? नाबादास की। फिर दूसरा पता लग सकता है कबीर परचई से 1600 ईस्वी इस रचना का समय, और किसकी है? अनंत दास की। फिर है तीसरी भक्तमाल की रसबोधिनी टीका, जिसका समय है 1645 ईस्वी, प्रियदास। यही समय दिया है विक्रमी संवत में 1712, मतलब ईस्वी में है तो ये, और वही 57 वाला हिसाब है, तो ये विक्रमी संवत में देखेंगे तो 1712 विक्रमी संवत हो जाएगा। ठीक है। फिर हम इनके कबीर को जान सकते हैं कबीर चरित से। तो वो रचना है 1651 ईस्वी समय, किसकी है? मुकुंद दास की। फिर देख सकते हैं भक्तमाल से, जिसका समय है 1660 ईस्वी, किसकी है? राघोदास की है। फिर देख सकते हैं गुरु ग्रंथ साहिब से, रचना का समय 1604 ईस्वी, और संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव सिंह। फिर आगे हम देख लेते हैं कि कबीर के पदों का संपादन या संकलन किस किसने किया, किस नाम से किया। तो सबसे पहली है बीजक, जिसका समय है 1464 ईस्वी। किसने? धर्मदास। कौन थे? कबीर के शिष्य थे। उसके अंतर्गत हम देख लेंगे कि साखी में 59 अंग है। प्रथम अंग का नाम क्या है? गुरुदेव को अंग। अंतिम अंग का नाम क्या है? अबिहड़ को अंग। सांप्रदायिक शिक्षा की बात करें तो भाषा है सदुक्कड़ी। शब्द में 23 अंग है। माया, जीव एवं ब्रह्म से संबंधित दार्शनिक विचार है इसमें। किसमें? शब्द में। भाषा की बात करें तो ब्रज और पूर्वी बोली का इसमें मिश्रण है। ये आप, मैंने नंबर नहीं लिखे ना तो शायद ऐसे लग रहा हो, ये आप ऐसे यहाँ पे कुछ
ऐसे कर लीजिए जैसे साखी, ये हुई शबद, ठीक है। फिर रमेनी की बात करें तो रमेनी में 47 अंग है, भक्ति संबंधी पद है, रामायण का ये रूप है। कौन? रमेनी। बीजक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। कौन? रमेनी। भाषा की बात करें तो ब्रिज प्लस पूर्वी बोली है इसमें। फिर बात करेंगे दूसरी कबीर वचनावली की। पहली होगी बीजक, दूसरी है कबीर वचनावली। तो इसका समय है 1916 ईस्वी। किसकी? हरिओत की। फिर बात करें तीसरी की तो कबीर के पद 1910 ईस्वी। इसके 9 भाग हुए। आचार्य क्षिति मोहन सेन किए है और सबसे ज़्यादा इसमें पद हैं। इस रचना में सबसे ज़्यादा पद हैं, ठीक। कबीर ग्रंथावली की बात करें तो विक्रमी संवत 1985 और किसकी है? श्याम सुंदर दास की। सबसे प्रमाणिक यह रचना मानी जाती है, तो इम्पोर्टेंट हुई। फिर बात करें तो है अगली कबीर ग्रंथावली 1961 ईस्वी इसका समय। पारसनाथ तिवारी की रचना। तो कबीर की रचनाओं की संख्या 63। किसके? डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। तो ऐसे 43 इसमें प्रकाशित रचना है और 20 है अप्रकाशित रचना, ठीक है। आगे कबीर की हम प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। वैसे ये देखने की जरूरत नहीं है, इतना डिटेल में आता नहीं है, छोड़ दीजिए इसको। कबीर पर हम देख लेते हैं कि आलोचनात्मक रचनाएं किस किसने लिखी है। तो पहली देख लेते हैं कि कबीर 1942 ईस्वी किसकी है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। कबीर बाजबी पपीहाबी कपोतबी 2000 ईस्वी डॉक्टर धर्मवीर की रचना। फिर है कबीर के आलोचक 1997 ईस्वी डॉक्टर धर्मवीर की रचना। फिर लिखी है कबीर के ऊपर सूत ना कपास 2003 ईस्वी डॉक्टर धर्मवीर की। फिर है अकथ कहानी प्रेम की, कबीर की कविता और उनका समय 2009 समय है। किसकी है? प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल की है। चलो स्किप क्या करना है, हम उसको भी देख ही लेते हैं। प्रमुख रचना है तो ये इसको कर देंगे हम, मतलब ये गलत लिख दिया। आगात पहली रचना है, आगात तो ठीक है, ये मंगल है ना, मंडल कर लेना। पहली है अगाध मंडल, दूसरी है अक्षर खंड की रमेनी, फिर तीसरी है अक्षर भेद की रमेनी, चौथी रेखता शब्दावली, अनुराग सागर, ज्ञान सागर, कबीर की बाणी, भ्रम निरूपण, विचारमाला, हंस मुक्तावली, अमरमूल, उग्र गीता, कबीर गोरख गोष्ठी, मोहम्मद बोध और विवेक सागर। बस इतनी रचनाएं। नाम पता हो आपको तो इजी रहता है, जैसे कहीं पे मिलान करने को आता है, छांटने को आता है, ये रचना किससे संबंधित नहीं है तो आपको पता रहेगा, अच्छा रहेगा। फिर आगे देख लेते हैं कि कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो मांस भक्षण निषेध एवं जीवों के प्रति दया का भाव कहाँ से आया कबीर में? तो वो आया वैष्णवों से। हठ योग की बात करें तो वो आए नाथपंथ से। माया मोह का विरोध और अद्वैतवादी भावना कहाँ से आई? शंकराचार्य से। फिर बात करें साधनात्मक रहस्यवाद कहाँ से आया? तो वो आया नाथपंथ से। फिर बात करें भावनात्मक रहस्यवाद कहाँ से आया? तो वो आया सूफियों से। मूर्ति पूजा एवं बाह्य आडंबरों का खंडन कहाँ से आया? मुसलमानों से। एकेश्वरवाद का जो समर्थन करते हैं कबीर जी, वो कहाँ से उन्होंने लिया? मुसलमानों से लिया। ज्ञान मार्ग की बातें कहाँ से उन्होंने सीखी या ली? हिंदू धर्म शास्त्रों एवं रामानंद जी से।
तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी हमें और भी देखने हैं कबीर के संबंध में, आलोचकों के मत भी हम देखेंगे। अभी नोट्स बन रहे हैं तो जल्दी उस पर भी क्लास आएगी। फिर हम कबीर की कुछ चर्चित पंक्तियों को देख लेंगे और आगे जो भी कुछ रह जाएगा, मतलब हम कोशिश करेंगे। जैसे आज ये लंबी क्लास थोड़ी गई है, अगली क्लास भी थोड़ी सी लंबी जा सकती है, लेकिन हम कबीर को पूरा का पूरा देख लेंगे डिटेल में एकदम। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली कक्षा में। पढ़ते रहिए। नमस्कार।